हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द वेदांतु पंजाब यूट्यूब चैनल। ठीक है ना? और कैसे चल रही है प्रिपरेशन? तो फिर परसों को एग्ज़ाम है हमारा, है ना? बैटल फील्ड तैयार है फिर? चलो, 2 लेक्चर्स हो गए हमारे एसएस के। अब तो मेन जो एग्ज़ाम है परसों को एसएस का ही है। ठीक है जी। अब अगर देखें तो 2 लेक्चर्स में एक हिस्ट्री का किया था और एक हुआ था एग्रीकल्चर का, फ्रॉम ज्योग्राफी। आज हम 2 लेक्चर करेंगे तैयार फ्रॉम सिविक्स में, जिसकी रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन ही है, रिफ्रेशिंग एंड रिवीजन सीरीज। ठीक है। आज जो लेक्चर करेंगे वो 2 लेक्चर्स होंगे फ्रॉम द सिविक्स। सिविक्स का एक तो फर्स्ट चैप्टर उठाया है मैंने, उस दिन भी आपको कहा था, फर्स्ट पेज, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी सब्जेक्ट का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए लेकर चलते हैं आज हम आपको पावर शेयरिंग की तरफ। ये लेक्चर 1 ऑफ सिविक्स। ठीक है ना? और वैसे भी आपकी बुक में भी अगर हम देखें तो ये चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स 2 करेंगे, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, जिससे मुझे लगता है सीखने वाला भी बहुत कुछ है, रिवीजन के लिए भी हो गया। और एक हो गया कि फेडरलिज्म वैसे बहुत स्ट्रांग चैप्टर है। पावर शेयरिंग में अगर बात करें तो, अगर इस चैप्टर की बात करें सिविक्स के, चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग, इसमें से ज्यादा 4 क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा नहीं। पावर शेयरिंग में अगर हम बात करें तो सिविक्स में अगर एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज का तो वही फंडा रह गया कि वो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर तो अब सब बच्चों को माइंड में ही होगा कि 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन जो है मेनली होता है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिखने हैं। उसमें से अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्क और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स की बात है। तो अगर इसमें से मैं पहले ही बात करूं, रफली अगर बताया तो 4 क्वेश्चन, अगर मैक्स टू मैक्स जाए तो 5 क्वेश्चन। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज इट मीन, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। इसमें 2 केस स्टडीज हैं। एक हमारा जो पड़ोसी देश है ज्योग्राफिकली, वो हम उसके साथ वाटर बाउंड्रीज या कुछ वाटर बॉडीज के साथ कुछ बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका हमारे बाद ही आज़ाद हुआ, 48 में वो लोग इंडिपेंडेंट हुए, तो वहाँ पे उनका कास्ट का कुछ इशू था। और एक यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक दो उनका केस स्टडीज है, बेल्जियम कुछ है ना ऐसा करके। चलो जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आपको रिकॉल होता जाएगा, पहले ही वो नहीं करना, है ना, सस्पेंस ना तोड़ेंगे ना क्रिएट करेंगे। अब दूसरी बात उसमें तीसरे नंबर पे आता है कि व्हाट इज व्हाई नीड पावर शेयरिंग, क्या हमारी कंट्री में है। देखो फिर वही बात आती है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, इंडिया का कोई नाम नहीं है, नेम नहीं आता। बट मैं सिर्फ एक ना लिंक अप करने की बात कर रहा हूं। अगर हम लिंक कर लेते हैं कि इंडिया में बिल्कुल पावर शेयरिंग, मेंटेन ऑफ बैलेंस, बैलेंस मेंटेनिंग का ही काम कर रहा है वो, विद द ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिकल ग्रुप्स, एथिकल या एथनिक ग्रुप जो होते हैं, उनमें ये चीज मेंटेन रहनी चाहिए। तो ऐसा ही है, लैंग्वेज स्पीकिंग वो हमारा हमारा सोशल में ही आ गया। सो दैट इज वाई टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पता होना चाहिए। ठीक है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन है सिविक्स में, ये चीजें पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती हैं। इंडिया में भी पता होना चाहिए, बताइए। अगर क्वेश्चन देखें, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और तीसरे नंबर पे हमारी जो थर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल लेवल को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो इसमें काम करेंगे। मेनली जो क्वेश्चंस काम करेंगे आपके 4 नंबर में, 5 नंबर में, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वाई टू नीड ऑफ पावर शेयरिंग, दो कौन कौन से केस स्टडी थे, क्या उनके कंक्लूजन निकले, क्या उस पर अच्छे से काम हुआ या उस पर अच्छे से काम नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ जानने के लिए चलते हैं जर्नी ऑफ पावर शेयरिंग पे। ठीक है ना? टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखो, ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि इसमें केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। वाई, ये क्यों जरूरत है, वही चीज है। अब पिछली स्लाइड पे पढ़ लो या इस स्लाइड पे रीड कर लो तो वो सेम चीजें आ गई कि क्वेश्चन इसमें से जो 5 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन बनेंगे वो मैक्स से मैक्स 4 और 5 बनेंगे, शायद कम भी बने, मैं 4 बता के चल रहा हूँ। उसमें से पहले जिस बच्चे ने इसका केस स्टडी पढ़ लिया और इस चैप्टर का वो कर लिया, वैसे ना ये चैप्टर आपके फर्स्ट बुक का, फर्स्ट ये सिविक्स का
ये थोड़ा उल्टा पढ़ाया जाए ना, बाद में केस स्टडीज कराई जाए तो जल्दी समझ आ जाएगा। पेपर में भी तो ऐसा होता है, केस स्टडी बाद में दी होती हैं, क्वेश्चंस पहले होते हैं, यही चीज है ना। अगर वही चीज कराई जाए कि पहले वो कराया जाए, क्या नाम है, इसके बारे में बताया जाए कि व्हाट व्हाई वी नीड दिस, और इसका सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एथनिसिटी में, सोशल में या इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या फायदेमंद है, तो वो चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, राइज हो गया ना टेबल ऑफ कंटेंट में। वो केस स्टडीज हैं, वो देखते हैं हम कौन कौन सी केस स्टडीज हैं। ये बेल्जियम है, यूरोप में है जी, है ना, यूरोप। आपका पहला चैप्टर भी है, उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे यूरोपियनाइजेशन के लिए, सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है वो, कल ही रखेंगे। और उसके बाद अगले दिन ही एग्जाम अगर कुछ आ गया तो फिर फटाक फटाक से जल्दी से लिख देंगे। बेल्जियम का ये मैप दिखाया हुआ है, इसमें कुछ वो दिखाई हुई हैं कि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे ग्रुप्स रहते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज स्पोकन है, अलग अलग उनका पहरावा है, या वो अलग अलग कल्चर से हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे एक और चीज़, ये मुझे बताओ, डच, इंडिया से भी लेना देना है डच का, ठीक है ना, डच, इसको अगर हम बात करें, TCH, डच की अगर हम बात करें, तो इसको अगर मैं नीदरलैंड लिखता हूँ तो शायद गलत ना हो, ठीक है ना। ये कुछ कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने आप ठीक हो जाएगी। नीदरलैंड, ठीक है ना। वोल्निया फ्रेंच का कुछ एरिया था, और फ्रेंच ब्रसल्स में क्या चीज़ हुई, 80% लोग जो थे फ्रेंच कम्युनिटी के, या वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, या वो फ्रेंच से बिलोंग करते थे, या उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका जो सोशल कल्चर या उनका इकोनॉमिकल कल्चर वैसा था। 20% नेदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे। फ्लैमिश एक कम्युनिटी थी, वॉलोनिया एक जगह थी, फ्लैमिश कम्युनिटी, वॉलोनिया के लोग 40% फ्रेंच बोलते थे, कुछ लोग डच बोलते थे, डच नीदरलैंड, ठीक है ना। नीदरलैंड में जीके के लिए भी फैक्ट याद रखो, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा एक कोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ लग के काम करता है। तो इसके बारे में, ये मैप के बारे में क्या आ गया आगे, तीन चीजें हैं, डच, वेलानोआ और फ्रेंच। तो कहते हैं यूरोप में छोटी सी कंट्री है, हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटी कंट्री है, या वैसे ही है हमारा हरियाणा जो पंजाब इंडिया में है, वहां की पॉपुलेशन। और ये क्वेश्चन आपके लिए MCQ बन सकता है, दैट्स इट। फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल, वो शुरू से रहे, ठीक है ना। फ्रांस ही दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने एक ऐसा स्पार्क लगाया था, ठीक है ना। और एक तीन चीजें हम कहते हैं ना कि उन्होंने दी पूरी दुनिया को, मतलब एक कह देते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो फ्रांस से निकला है, और कहीं से नहीं, ठीक है। फ्रांस एक ऐसा स्पार्किंग कंट्री, पूरी दुनिया में एक ऐसा स्पार्क दिया ना उसने, फ्रांस ने। आप लोग कभी भी पढ़ते हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में भी थोड़ा सा रिवीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। वो मैटरनिक का एक लाइन है जिसमें वो कहता था कि फ्रांस अगर मतलब उसको स्नीज होता है तो यूरोप में खलबली मच जाती है, या यूरोप में कोल्ड हो जाता है। तो वो चीज़ है कि फ्रांस इन चीज़ों पे सबसे पहले क्रांति की, फ्रांस, USA वगैरह उन चीज़ों पे काफ़ी पहले से एडवांसमेंट में थे। तो ये इसमें से सिर्फ ये लाइन हमारे लिए है कि बेल्जियम का बॉर्डर कैसे लगता है फ्रांस के साथ, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। जर्मनी और फ्रांस काफी हिस्ट्री में बड़े एक्टिव रहे माने जाने वाले यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है ना। और एक और चीज, ये सिर्फ एज इट इज ही पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल में ये नहीं पूछेंगे लग्जमबर्ग उसके नॉर्थ में है या वो जर्मनी उसके कौन से डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ आप लोगों से नहीं पूछा जा, अप टू 10th क्लासेस में नहीं। अब हुआ क्या, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन। पहले रीड कर देते हैं फिर बता देंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीजें थी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, वो करना, क्या बोलते हैं हम उसको, सिंपली कॉल्ड एज चेंजेस, सिंपली कॉल्ड एज चेंजेस करना। तो वहां पे ये चीज सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करते हैं वो 13 साल 23 साल के बीच पीरियड में, नेदरलैंड और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बात ये चल रही थी, कंट्री कोई और है,
ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो डाइवर्जन या डाइवर्सिटी हमें दिख रही है कि एक कंट्री कोई और है, बेल्जियम में कुछ लोग एक रीजन में जो बोलते हैं वो डच स्पीकिंग एरियाज हैं, कुछ ब्रसल्स जो रह रहे हैं एरिया में फ्रेंच और डच दोनों स्पीकिंग है, और एक जगह पे सबसे ज़्यादा जो कह देते हैं वेलोनोया, जो वहाँ पे सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग थी। मतलब उनका जो एक्टिविटीज़ 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, तो वो अपने कल्चर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स या जो कैबिनेट बनाएगी वहां पे इस चीज को भी रखा, ठीक है ना, कि हमारी भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारा भी उतना ही क्वेश्चन आस्किंग का राइट होना चाहिए, हमारा भी स्टेबल उतना ही होना चाहिए। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर पॉइंट। तो ये एक रीडिंग पोर्शन है जिसमें से सिंपली समझा जा सकता है कि ऐसा कुछ हुआ। separate government in which both of the communities have equal representation. Community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. तो वो पीछे फोटो में देखा ना, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स के बाद ये चीज़ थी कि ब्रिसल के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ब्रसल्स चूजन वॉज हेडक्वार्टर, चलो ये तो यूरोपियन यूनियन तो बात की बात है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल हु बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। क्या हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब हो गया जो एक कम्युनिटी से बिलोंग रखती है। तो ऐसे फिर चैप्टर का जो नेम है पावर शेयरिंग है, या सिंपली हम कह देते हैं कि पावर को शेयर करना चाहिए या हर एक का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस चीज़ के लिए एक पॉइंट छोटा सा डिनाई हो जाता है जो इन चीज़ों में नहीं वो रखा गया, ठीक है जी। आगे दूसरा केस स्टडीज आता है हमारे एक पड़ोसी कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका। ये हम इससे वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते। श्रीलंका, कमेंट्स में बताना इसके 2 कैपिटल हैं कौन कौन से, एक तो कोलंबो है, एक और कैपिटल है, ये कोलंबो है, एक कैपिटल और है जयवर्धने कोट्टे। ये इंडिपेंडेंट 48 में हुआ, कुछ ही भारत की कोस्ट से कुछ ही दूर है, 30 के आसपास पॉपुलेशन। यहाँ पे 2 स्पीकिंग ग्रुप्स हैं, सिन्हली स्पीकिंग और दूसरा है तमिल स्पीकिंग। आपको पता है 1987 में, ये एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं ना, वैसे बता रहा हूँ, राजीव गांधी ने भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में सेंड किया था, वहाँ पे किसी उपद्रवी ग्रुप को शांत करने के लिए, जिसके बाद उसी एज में उनकी डेथ हो गई थी या उनको असासिनेट कर दिया गया था। यही एक रीज़न मतलब हम कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया, वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ आपस में हैं, उसमें बताया जा रहा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, होनी चाहिए। बट कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या चीज़ आ जाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होगा कि इलेक्टेड पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी। आई एम फ्रॉम हिंदू फैमिली तो हिंदू गवर्नमेंट, आई एम फ्रॉम सिख फैमिली तो सिख गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता। भारत तो वैसे भी अगर लिंकअप करें सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, हम लोग तो वैसे भी उसमें बिलीव करते हैं नो ऑफिशियल रिलीजन वी फॉलो, क्या बोलते हैं उसे, कि वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, हम सभी धर्मों की एक तरह से इक्वल वो करते हैं, हर एक कम्युनिटी को वो करते हैं। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट स्टेचर पे जब पहुंचते हैं तो उनको एक ऐसे सिस्टम से निकाल के लाया जाता है, एक ऐसा क्या नाम है, लोगों में से निकाल के लाया जाता है। कई बार बहुत, B.R. अम्बेडकर एक एग्जाम्पल है, उन्होंने जो कुछ अपने लाइफ में देखा फिर उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली में ट्राई किया कि आगे आने वाले टाइम में ये कास्टिज्म कम्युनिटिज्म थोड़ा सा लो हो जाए या धीरे धीरे करते जो इसका ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी श्रीलंका में 2 मेजर सोशल ग्रुप्स कौन कौन से थे, सिन्हलीज एंड तमिल स्पीकर। भाई लैंग्वेज का इनके यहाँ पे नहीं, इंडिया में भी रहा है। मैं छोटी सी बात बताऊं, भारत में जितनी स्टेट्स आज देख रहे हो ना, 28 स्टेट्स हम बोलते हैं, 9th में पढ़ के आए थे, 8 यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, 28 स्टेट्स बोलते हैं। तो सिंपली अगर एक बात करें तो किसी टाइम में भारत में 14 स्टेट्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंट के, सम ऑफ फ्यू ईयर्स आफ्टर। बट आज देखते देखते 28 स्टेट्स हो गए। वो हुए कैसे? कहीं ना कहीं पे भाई कारण क्या है, लैंग्वेज।
भारत में जितनी स्टेट्स बनी उसका कहीं ना कहीं कारण भाषा का है, कि वहाँ के लोग, उसी रीजन के लोग जो अपने उस कल्चर से, अपनी उस एथनिसिटी से, अपने उस सोशल सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते, उसको वो बना के रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। तो सेम एज ये हमारे इंटरनेशनली हमने दो केस स्टडीज उठा लिए। वहां पे 1956 में एक एक्ट पास किया गया, सिन्हलीज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिसरिगार्डिंग तमिल। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, याद रखना। तमिनल्स डिमांड तमिल एलिमेंट रिकॉग्नाइज तमिल लैंग्वेज एंडेड हुआ 2009 में। रिलेशन बिटवीन द सिन्हल तमिल स्ट्रेन्ड ओवर टाइम विच लेड टू सिविल वॉर। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यही आ जाए कि सिविल वॉर का मतलब क्या है, तो फिर मुझे ये बताओ कौन है जो सिंपली लिख सकता है सिविल वॉर? ये एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया आज के क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या था? 2 केस स्टडीज। वो दोनों केस स्टडीज में हमने क्या देखा? दोनों केस स्टडीज में क्या है? सिंपल और सिंपली लैंग्वेज का इशू है। लैंग्वेज मतलब एक वो है कि वो, अच्छा फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उनका वैसा ही कल्चर होगा, वो रहने वाले वैसे ही होंगे, उनका सोशो इकोनॉमिक ग्रुप भी वैसे ही होगा, वैसे उनके आर्थिक, अपने आप को आर्थिक मजबूत करने वाले जो काम होंगे वो भी वैसे ही होंगे। तो एक जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। 2 केस स्टडीज में श्रीलंका हो गया और एक में हमारा बेल्जियम हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इस पे गौर करना कि सिविल वॉर क्या होता है। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, 70%, ये लिखा हुआ है पीछे कि 75%, मतलब 1 2 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो क्या भाषा थे? सिन्हलीज, जो मेनली तमिलियन श्रीलंकन्स थे। तमिलियंस डिमांड वो तमिलम और वो अपनी लैंग्वेज की भी डिमांड चाहते थे, बट बाद में धीरे 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 ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है विच लेड टू द सिविल वॉर। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि श्रीलंका का काफ़ी न्यूज़ में भी नाम रहा। करंट तो देखो आपको नहीं पूछा जाएगा, अगर हम बेसिक्स नेसेसिटीज़ की बात करें तो इसमें से आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क 5 मार्क्स का। ठीक है जी, आगे ये दिस इज द क्वेश्चन यार। वो केस स्टडी सब ने पढ़ चुकी है। शुरू इस चैप्टर से होना चाहिए कि वाई वी डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग नीड है, हमें क्यों नीड है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, मैंने पहले ही बता दिया। ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये चीज भी मैंने पहले ही आपको बता दी थी। इट अफेक्ट बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स। अब रिलीज हो गया, पढ़ लिया, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 ही पॉइंट्स आ गए। पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट ही नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई मिशैप होगा ही ना मैं हम लोग एक दूसरे कोलाइड करेंगे नहीं, सबको वैसा ही वो दिया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको भी हम सबको पता होता है। वो पहला ही एक राइट है, आप 9th में पढ़ के आए हैं, राइट टू इक्वलिटी। एक होता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वलिटी एक जो राइट है उसमें 4 से 5 तरीके से आगे आर्टिकल्स होते हैं। उसमें एक आर्टिकल है, कभी गौर करना, अगर कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी तो लिखा होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फलाना फलाना फलाना, कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर हो गया। ठीक है ना, 4 से 5 चीजें होगी। सेम एज वहां पे ये लिखा होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अब सिंपल सी रैंडम सी बात कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया। सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये बात लिखी जा रही है भाई, तो इट मीन्स फिर तो कन्फ्लिक्ट का काम ही नहीं है, वो खत्म होगी ना चीज। तो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ओके, on the basis of economy, on the basis of culture, on the basis of language, tongue based, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, जो अपनी हेरिटेज या एक अपना वो सिस्टम संभाल के बैठे हैं, वो पुराने स्टाइल में से भी संभाल के बैठे हैं, तो दैट्स इट, सिंपली बात होगी ना। तो ये चीज हो गया। अ वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी मेनली इन फ्यूचर आफ्टर 1947 हम लोगों ने संविधान बनाया, क्यों बनाया? कि हम लोग कंट्री के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे। फॉर वो चाहे 3 चीजों में हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म स्टेबिलिटी, कि भारत में इस चीज़ों को लेकर। बट कभी ना कभी हम फिर वही उन चीज़ों में थोड़ा सा इंडल्ज ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं। समझ आई ना बात? तो वो चीज़, तो वो पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन हो गया।
ठीक है ना। इट अफेक्ट बोथ मेजोरिटी एंड मिनॉरिटी। मेजोरिटी कौन है, अब यहाँ पे मेजोरिटी कौन हो गई, सिंपली यहाँ पे अगर हम तमिल की बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, सॉरी 74, तो सिनलीज मेजोरिटी हो गए ना, 74%। तो तमिल हो गया 18, कितना हो गया 18%। तो बाकी जो बच गए वो कोई रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी होगी। इंडिया में मेजोरिटी पीपल कौन सी हैं, इंडिया की अगर बात करें मेजोरिटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक विद इंडिया, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसलिए ट्राई कर रहा हूं इंडिया को लिंक करने के लिए, शायद आप इस चीज को जल्दी समझ जाएं। जो बच्चे अभी भी हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल, मेरे जैसे स्टूडेंट है बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि परसों पेपर है फटाफट से कुछ टिप्स एंड ट्विस्ट एंड टिप्स होने चाहिए, तो वो चीज़ सोच के चलो। मेजॉरिटी इंडिया में हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा है, हम 70% प्लस नोन कर लेते हैं। फिर मुस्लिम्स आ जाते हैं, ऐसे ही करके हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, जैनिज्म है, बहाईज्म है, बहुत सारे रिलीजन है, तो वो मेजॉरिटी। माइनॉरिटी के लिए तो भारत में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली राइट दिए हुए हैं, ठीक है ना, प्रॉपरली राइट है कि माइनॉरिटी भी वैसे ही अपना वो कर सकते। इसमें पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सारा तुम लोग, ये रीडिंग है। आगे मोरल, तीन तरीके के हैं, देखो तुम्हारे लिए पूरा क्वेश्चन डिजाइंड है, वाई डिजायरेबल, ये तो सिंपली प्रोडेंशियल मतलब क्या होगा। आगे आ गया पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई मुझे इस चीज का मतलब बता दो आप, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का बहुत सारे बच्चे, ये मैं पंजाबी में भी लिखता हूँ, ठीक है ना, और हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब हम पूछें तो क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या है जी, गणतंत्र है, नहीं, व्हाट डज इट मीन्स, एमसीक्यू के बेसिस के क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जहां लोगों का राज है, हम लोग है ना। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र कंट्रीज में जाना जाता है, हम लोग कहते हैं कि भारत से बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई नहीं हो सकता, मान लिया। हमने भी सबसे पहले वोट जो हुई भारत में 1951-52 में जो हुई, उसके बाद हम लोग उसी स्पिरिट से चल रहे हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज, लोगों का तंत्र। वोटिंग राइट, न्यूजीलैंड में औरतों को सबसे पहले वोटिंग राइट दिया गया था, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का राज, 5 साल के बाद इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, वो हर एक कंट्री का अलग अलग सिनेरियोस पे हो सकता है। दूसरी बात, एक चीज हो गया, क्या नाम है, कि लोकतंत्र में इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, कई जगह पे इन चीजों को ठुकराया भी गया, बट अब मोस्टली इंडिया की बात करें तो इक्वल है, मेल फीमेल दोनों। अडल्ट वोटिंग सफरेज आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं रिपब्लिक, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। सिंपल एक वर्ड में अगर कोई बच्चा बताता है या कोई भी बताता है, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड इन द केस, ओ मे बी इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भारत के यहाँ पे स्टेट पंजाब की, हरियाणा की, 28 स्टेट्स में से बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है हमारी कंट्री की। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, गवर्नर मत लगा के आना, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, इट मींस रिपब्लिक, चुना हुआ हमारे पास हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। हो गया, डन होगी बात, खत्म हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें, हाँ वो चीज है जो हेड ऑफ द स्टेट है, एचओडी या हेड ऑफ द स्टेट है, वो कैसे चुना गया है, वो इनडायरेक्टली भी चुने जा सकते हैं और डायरेक्टली भी चुने जा सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली जैसे यूएसए के हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं इंडिया का, हो गया, ठीक है, डन हो गया। इट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ मॉरल रीजन एम्फेसिस द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ये तो एक ऐसा जोड़ रखा है क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। A democratic rule involves sharing power within the affected exercise and who have lived with this effect. डेमोक्रेटिक रूल क्या चीज इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ऑब्वियस है ना, एकदम से नया सिस्टम आएगा, तो वो चीजों के लिए। नेक्स्ट वन इज, आगे है टेबल ऑफ कंटेंट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, चौथा क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन आ गया, और चैप्टर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। पावर शेयरिंग इमर्जेस स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट टू द आइडिया ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स, यहाँ पे रेड कर देते हैं, चलो। पावर शेयरिंग हैज इमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट
to the idea of undivided political power which believed in giving power to one person or group of to a person located in place. Core principle of power sharing is people are the source of मेन कौन है? हम लोग ही हैं. कहता है पावर शेयरिंग हैज इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट टू द आइडिया ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. समझ आई? तो वो अब पहली स्लाइड पे जाना जहां से पता नहीं लग रहा था. वहां क्या कह रहे हैं? बेल्जियम में क्या इशू चल रहा था? बेल्जियम ने जो गवर्नमेंट बनाई वहां पे मेजॉरिटी उनकी नहीं थी. वापस चलें, ये आ गया बेल्जियम का. कहना डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल. तो ये डिमांड थी ना. ओ भाई, भाषा बोलने वाले एक देश में 4 रहे. हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेज को वो दी गई है, संविधान में मान्यता दी गई है. ठीक है ना? तो ये तो नहीं कहा जाता. इवन प्लेयर्स और टीम्स जब चुनी जाती हैं तब भी वो देखा जाता है कि 11 बंदों की प्लेयर है इसमें से. ठीक है, पावर प्लेयर्स जो मर्जी हैं, बड़े तकड़े हैं जी, वो सरदारा सिंह है, वो विराट कोहली है, फलाना, किसी भी टीम में. ओ भाई, कई बार ये देखा जाता है कि स्टेट्स में हर एक स्टेट्स में से या जो भी इमर्जिंग स्टेट है या किसी प्लेयर जो भी स्टेट से आ रहे हैं तो उनको थोड़ा दिया जाए. ठीक है ना? फॉर द पर्पस टू विन अ मेडल, विन अ समथिंग, बट एक थोड़ा यूनाइट भी तो. मैं एज अ चेयरमैन ऑफ फेडरेशन में डिक्लाइन नहीं करूंगा भी तू उड़ीसा से जा भाई, तू झारखंडी वो आदिवासी एरिया से तू जा भाई. नहीं भाई, उसका परफॉर्मेंस, उसका कैपेसिटी सब कुछ देखा जाता है. तो यही चीज वो कह रहे थे ना. तो आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया अब कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड. चलो वो कराया गया. नो सिंगल कम्युनिटी कैन डिसीजंस. एक सिंगल कम्युनिटी. अब फिर मैं अगर सिंगल कम्युनिटी से हूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. फिर मैंने उनको अनदेखा कर दिया. मैं तो ग्राउंड लेवल से देखूंगा कि अब बीइंग अ टीचर हम लोग यही है ना. मैंने एक छोटी सी कहीं पे पढ़ी थी, कहना देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स. कोई भी बच्चा नालायक नहीं है. कोई भी बच्चा, ठीक है, कुछ सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कोई मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं. आई वाज नॉट ऑफ वन ऑफ देम. हम तो नहीं थे भाई. ऐसा कुछ नहीं होता. हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है. अगर हम बात करते हैं, कोई भी वो नहीं है. वो कौन है? वो कौन कम्युनिटी है? वो हमारी टीचर्स की कम्युनिटी है. हम बना रहे हैं. देयर आर बैड टीचर्स, दैट्स इट. देयर आर बैड मिनिस्टर्स, देयर आर बैड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स. तो उस चीज के लिए वो फिर अगर वन सिंगल कम्युनिटी चलेगी ना तो वो उसी चीज पे ही देखेगी. वो अपनी कम्युनिटीज को थोड़ा वो किया जाएगा. ऑब्वियस है. अब पटियाला से बन के कोई निकल के बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, पटियाला सिटी वैसे ही खुश होती रहेगी कि हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है. मनमोहन सिंह जी अमेरिका से अमृतसर से थे, तो उनको एक वो था ना कि हाँ वो अमृतसर से हैं. तो पटियाला वाले उस चीज को थोड़ा कॉलर अप करके लेंगे भी हमारे पटियाला से है, पटियाला के लिए बहुत कुछ करेगा. तो वो सारी चीजें काउंट की जाती हैं. सो एक कम्युनिटी डिसीजन ना ले. हर एक कम्युनिटी का डिसीजन, हर एक कम्युनिटी के उनके इंटरेस्ट को देखा जाए. ठीक है ना? हर एक कंट्री के वेलफेयर को देखा जाए. सो दिस इज द चैप्टर. तो आगे जो उस चीज में वो उन्होंने कहा कि forms of power sharing में strong substitute the idea of undivided political power which believe giving power to one person, group of a person located in one place. तो वही चीज है कि ये पजल तभी सॉल्व होंगी अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देंगे. ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए अगर हम एक ट्रैक से सफल नहीं हो रहे. या खुद बदल दो या फिर टाइम बदल दो. यही चीज होती है ना. आप लोग भी अब पढ़ रहे हो तो ये तुम लोग ये बेटर चीज समझते हो. ऐसे नहीं सर मुझे याद हो रहा, तो ठीक है भाई, फिर प्लान बी रखो अपने पास. तो भाई प्लान बी रखो ना. तो इस चीज पे है. उसके बाद द कोर प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज पीपल. जब पावर कुछ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंडिया में अलाउड नहीं है, बट है एक ही कुछ मतलब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना. हम लोग ज्योग्राफी में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो पढ़ते हैं, बारिश पढ़ते हैं. वैसे तो अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो पावर इनइक्वालिटीज में है बिल्कुल. इक्वल पावर से नॉट इन इक्वल हैंड्स तो है नहीं, इक्वल पावर डिविडेंड नहीं है. बट वो करने के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा कोर क्या चीज है? पीपल ही है. वो फ्रांस में क्यों इशू शुरू हुआ? वो थर्ड स्टेट जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी 90%, वो लोग वहां पे 65% उसका टैक्स देते थे. उन्होंने वो चीज प्रॉब्लम में बाद में उन्होंने किया ना कि भाई तुम लोग दोनों ऐश कर रहे हो, हम लोग क्या है, हम लोग पूरे वो हुए हैं, दबे हुए हैं. क्यों भाई? क्यों? वाई 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 वाई. तो वो चीज है द पावर शेयरिंग कोर प्रिंसिपल जो है. प्रिंसिपल इज मीन द मेन रूल ऑफ पावर शेयरिंग दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ए डेमोक्रेसी गिव्स ड्यू रिस्पेक्ट टू डिवर्स ग्रुप्स. यस बिल्कुल. अभी बता के हटाऊं मैं. डिवर्स पता नहीं इंडिया में कितने, पहले तो 6-7 तो रिलीजन हो गए, फिर उन 6-7 रिलीजन में सब सेक्ट बहुत हैं. ये जी शर्मा जी हैं, ये बड़े वाले शर्मा जी, ये थोड़े नीचे वाले ब्राह्मण हैं. वो 4 तो सेक्ट बना दिए हमने लेटर वैदिक के सिस्टम के बाद. कौन कौन से? एक वो बनाया था ये ब्राह्मणिज्म है, फिर वैश्य तो शूद्र, सॉरी
हाँ, क्षत्रियाज आते थे, फिर वैश्याज आते थे, फिर शूद्राज आते थे। सो दैट्स इट। समझ आई ना? तो वो कह रहे हैं डिवर्स ग्रुप्स एंड व्यू प्रिवेलिंग इन अ सोसाइटी, एवरीवन हैज द वॉइस टू शेपिंग द पब्लिक पॉलिटिक्स, दैट्स इट। पब्लिक पॉलिटिक्स बनाई किसके लिए जा रही है, या वो किया क्यों जा रहा है? फॉर द पब्लिक वेलफेयर, कि वो सोशल ग्रुप्स अच्छे से ग्रो कर सकें, वो सोशल कम्युनिटी या सोशल वो लोग अपने आप को इकोनॉमिकली एथिकली डेवलप कर सके, और उनकी जो कुछ एथनिसिटीज हैं या कुछ भी चीजें हैं वो उनको संभाल के रखें, मेंटेन करके रखें। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल थिंग, एज सिंपल एज दैट। ओके। फिर इन अ डेमोक्रेसी इट इज मैंडेटरी द पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन एज मच एज पॉसिबल। बस फिर पढ़ लो यार, इसको रीड कर लो, दैट्स इट सिंपली। उसके बाद अगर चलते हैं आगे आ गया, तो ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये फ्लो चार्ट है, दिस इज सिंपली कॉल्ड फ्लो चार्ट। या तो ऐसे आंसर लिखो या फिर ऐसे आंसर लिखो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे पे। फ्लो चार्ट मैंने अपने लास्ट 2 चैप्टर्स में बताया था। फ्लो चार्ट से अगर हम ये चैप्टर आंसर करते हैं ना, तो 1 नंबर वैसे पक्का हो गया। 2 चीजें मार मारती हैं फ्लो चार्ट से, एक तो एग्जामिनर पे माइंड पे कि क्या बात है, बच्चे ने लिखा भी सब है, छोड़ा भी कुछ नहीं, और लिखा बड़ा जेन्युइन है, और लिखा भी कम है। ज्यादा बड़े आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलते। इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, मैं हर एक लेक्चर में आपको कह रहा हूं, ये 3rd लेक्चर है, कि अगर हम जितना ईडब्ल्यूएस पे ध्यान देंगे उतना राइटिंग अच्छा हो जाता है। ठीक है ना? पॉइंट कंक्लूड करो, बस पॉइंट को इंक्लूड करो, सॉरी इंक्लूड करो, उसको मत छोड़ो जो कोर चीज है। प्रिंसिपल्स पे बात करो, आइडियाज पे बात करो, फालतू का लिखने में अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अपनी लैंग्वेज में इफेक्टिवली लिखना टीचर्स की डिमांड होती है। हो गया जो होना था, अब तो मतलब ठीक है, काट लिया नंबर। ये अभी भी एक दिन में ये चीज सोच के जाओ, मैं इसका जब हम कल को रिवाइज कैसे करेंगे, ऐसे पन्ने उठा उठा के पढ़ रहे होते हैं ना, हाँ ये आ गया, इसका हम ऐसे आंसर मैं लिख के आऊंगी, या इसका आंसर मैं ऐसे लिख के आऊंगा, तो वो चीज है भाई। ठीक है ना? तो ये तो सारे ही फॉलो करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो थोड़ा गेन करेंगे ना, कुछ तभी एक्स्ट्रा मतलब करेंगे तो हमें जाके वो मिलेगा, क्या नाम है, नंबर्स मिलेंगे। तो ये फ्लो चार्ट पहले सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, 5 नंबर में 1 नंबर तो इसका हो गया फ्लो चार्ट का, और 1 नंबर आपको वैसे वो खुशी से दे देगा भी, क्या बात है, बहुत कम बच्चों ने लिखा है। ऐसा तो है ही नहीं, 10 पेपर में से एक। ये 10:1 के साथ जोड़ रहा हूं मैं इसको। इसमें क्या लिखा है कि ना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स होते कौन से? अब इसके साथ यहाँ पे ये बनाया, साइड में लिख देंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स में क्या क्या होता है? लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है। एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, और लेजिस्लेटर लॉ मेकर, उसको जो एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी। हिंदी में बोले या पंजाबी च बोलिए का विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका। काम करने वाले, रूल्स बनाने वाले, उसको एग्जीक्यूट करने वाले। ठीक है ना? वो विधान पालिका जो उसको विधि को विधान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट जो उसको कार्य में लेके आ रहे हैं। न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट है, वो इसके लिए है कि वो इजीली काम कर सकें और किसी का भी खराब ना हो सिस्टम। फिर आगे आगे अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रेशर ग्रुप्स, इसको आगे करते हैं। बस 4 क्वेश्चन हो गए। अब व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दोबारा से रिवीजन कर लो। ठीक है ना? मैंने ये बोला था, ये मेरी फोटो है, इसको लाइक कर देना। तो ये मैंने पूछा पावर शेयरिंग, इसमें से 4 क्वेश्चन बने। पावर शेयरिंग में क्या चैप्टर बने? 2 तो है केस स्टडीज, सिंपली बात बात खत्म। 2 केस स्टडीज हो गए, एक हो गया वाई नीड पावर शेयरिंग, हमको पावर शेयरिंग का जरूरत क्या है। दूसरे नंबर पे वो उसका टाइप्स बता दिया, क्या हो गया। फिर तीसरे पे आ गया फॉर्म्स ऑफ पावर कैसे हैं, उसमें से जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताएं उनको मिनिमम मैक्सिमम बेसिस पे काउंट करें। ठीक है ना? फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आएगा, 3rd क्वेश्चन ये आएगा, यहां पे स्टार्ट होगा ये पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, 3rd क्वेश्चन। इसमें प्रूडेंशियल और मॉरल बेसिस पे हम लोग आंसर लिख देंगे। फिर आएगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसमें कैसे आगे चलना है, कौन कोर प्ले रोल करता है, हम लोग करते हैं सारी पजल्स को, सारी चीज़ों को
सारी जो हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्सिस को पीछे छोड़ के हम फॉर द वेलफेयर ऑफ द थिंग्स, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, नेशन, स्टेट, जो भी तुम लोग बोलना चाहते हो, सिंपली दैट्स इट। उसके बाद आ गया जी जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, उसमें अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पता नहीं भारत में कितने हैं, हर एक कंट्री में है, हर एक कॉन्टिनेंट में इनकी कोई हम काउंटेबिलिटी नहीं है। ओके यहाँ पे गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स, ये एक नंबर में भी आ सकता है भाई, एमसीक्यू में आ सकता है, LEJ। ओके फिर अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, कितने लेवल की गवर्नमेंट है भारत में? एक यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और एक नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे जनता या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पढ़ लेते हैं कि पंचायती राज है या म्यूनसिपैलिटीज है, इनको अपने आप में अपलिफ्ट करो। डेली सीखने की क्रॉसिटी ही कुछ अच्छे वो होते हैं, रिजल्ट्स उसी पे बेस्ड है। अगर कुछ डेली कुछ नया सीख रहे हो तो आगे चल के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ये एक बात मेरी मान के चलना। अभी +1 में हो जाओगे, +2 में हो जाओगे, 11 12th में तो बहुत दीन दुनिया समझ आनी शुरू हो जाएगी, स्टडीज़ की और एक्सप्लोरेशंस पता लगेंगी। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो स्टूडेंट आज में कल वो कामयाब नहीं है जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो डेली सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, दैट इज़ द थिंग। फ्लो में बने रहना चाहिए, ठीक है ना। जीतता वही है जो डेली प्रैक्टिस करता है, वो नहीं कि मैं तो जी सुबह जाके 400 मीटर जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सीखते रहिए, फ्लो के साथ वो करते रहिए, बहते रहो। अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं सोशल ग्रुप्स के बाद। अगर बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स में, बिजनेसमैन हैं, कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कोई ट्रेडर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो किसी न किसी पॉसिबिलिटीज को ऐसे जरूर बनाते हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, कुछ फॉर दी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। बाकी आगे आएगा तो देख लेते हैं क्या चीज़ है भाई प्रेशर ग्रुप्स, क्या टीचर ने बता दिया वही है। हॉरिजॉन्टल पावर, ये आगे जी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वही चीज है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि कोई की चीज पे हम लोग उनसे कुछ आस्क कर रहे हैं तो जुडिशरी मना कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस बड़ा जरूरी है, कहना नो ऑर्गन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी इनमें से ये नहीं समझ लेना हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग इन्फीरियर नहीं है, हम तो सुपीरियर है जी, हम तो ऐसे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। नॉलेज मेक्स यू हम्बल नॉट हॉटी, हॉटी नहीं बनता बंदा, नॉलेज के साथ हम्बल हो जाते हैं। इन्फीरियर टू द अनदर ऑर्गन्स, ऑल द ऑर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन एंड कीप्स एन आई ऑन ऑफ अदर ऑर्गन्स, मतलब एक वॉच डॉग की काम कर रहे हैं। वॉच डॉग का मतलब ये नहीं, वॉच डॉग इंग्लिश का एक वर्ड है जो होता है कि किसी ना किसी सिस्टम को चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे बैंकिंग को ऑम्बड्समैन चेक करता है, सिस्टम के लिए विजिलेंस होती है, ऐसे ही RTI हो गया, तो वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेंगे। ये नहीं लेजिस्लेचर बोल रहा है हम तो इधर जाएंगे, वो कह रहा है हम राइट में जाएंगे, ये कह रहा है लेफ्ट में जाएंगे, सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऑल वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एनी मैटर, ये सिंपली जितनी जल्दी हम लोग समझ सकते हैं वो हमारे लिए बेटर होगा। ऑल द ऑर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन एंड कीप्स एन आई ऑन अदर ऑर्गन, ये एक दूसरे से वो मिलके काम करते करते वो भी करेंगे, चेक भी करते रहेंगे, ठीक है। डन हो गया। तो आगे आ गया वर्टिकल पावर, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल, ये दोनों बता के आ सकते हो, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे 1 1 2 2 मार्क्स के या 3 3 मार्क्स के। ओके उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल में है फेडरल, सेंट्रल, यूनियन गवर्नमेंट, रीजनल, प्रोविंशियल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब मुझे अगली लेक्चर से पहले कमेंट्स में जरूर बताना क्या मतलब होता है, नहीं तो फिर मैं ही समझा दूंगा। फेडरल, सेंट्रल, यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज है। प्रोविंशियल, प्रोविंस को स्टेट्स ही बोला जाता है जी। रीजनल मतलब उस रीजन का सरकार है, जैसे पंजाब में आप पार्टी है, हरियाणा में कोई है, ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स आगे 2 डिवाइडेड होती हैं। तो इस चीजों में हमें क्या सीखने को मिला, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में कौन कौन रोल प्ले करता है। हॉरिजॉन्टल में किसने किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्लो चार्ट के साथ बनाओ तो वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर आगे आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में होती है, रूरल और आपका अर्बन, ठीक है ना। रूरल के अंडर नीचे आ जाती है हमारी पंचायत सिस्टम, और जो आपका अर्बन होता है वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। डन, ओके। और उसके बाद है हमारा
एम्पावरिंग सोशल ग्रुप्स, ये आ गया जी। पावर शेयर अमंग द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक जो भाषा के आधार पे हैं, अमंग कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट, ये मैंने इंडिया को इसीलिए पकअप या लिंकअप किया था। दिस मेथड यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शेयर इन द पावर, नहीं तो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं या एक मेजॉरिटी कम्युनिटीज के बाहर हैं, उनको तो ऐसे ही लगेगा यार हमारे साथ तो बड़ा धक्का हो रहा है, या हम लोग यहाँ पे अपने राइट्स एंड इस चीज के लिए वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो चीज एम्पावरिंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर अमंग धार्मिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, मतलब यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स, हल्का इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, कितने तरह के इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, अगर हम बात करें इलेक्शंस होते हैं 3 तरह के। तो एक तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, एक हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना, और तीसरा हो गया हमारे बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस क्या होती हैं, जब कोई सीट वैकेंट हो जाती है या डेथ से, या मैं एमपी एमएलए हूँ पटियाला से, मैंने एमपी की सीट लड़ ली पटियाला से, तो मैं सेंटर में चला गया और यहाँ से सीट खाली होगी, तो वो बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और एक होते हैं हमारे राज्यसभा मेंबर के। डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं वो होती है लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। आपको पता है लोकसभा में सीट रिजर्व्ड है, लोकसभा में सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर एससी एंड एसटीज। 84 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड हैं, 47 सीट्स लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 84, फॉर एसटीज 47 सीट रिजर्व्ड हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो हमारे गवर्नमेंट में ये चीज है, कहां पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, ये चीज ध्यान रखना। राज्यसभा का एमसीक्यू आ गया तो वहां पे टिक नहीं लगाना कि राज्यसभा में कोई भी सीट रिजर्व्ड है, नहीं, राज्यसभा में कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है फॉर एससी एंड एसटी। तो हो गया ना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज इन पार्लियामेंट, दिस मेथड इज गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शो इन पावर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो पता ही है, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में नेशनल लेवल पे कितनी पार्टीज हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं बात करूं, कितनी पार्टीज हैं इंडिया में? 2 तरीके की पार्टी होती है, रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज। भाई जिनको नहीं पता वो इसको जरूर देख लें और पढ़ लें। नेशनल पार्टीज 6 हैं, उसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी है। आप एक नया पार्टी उसमें ऐड हो गया, 2 हैं, एक है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहन मायावती जो एलिफेंट जिनका सिंबल है, और सीपीआई, सीपीआई एम, और एक सीपीआई। लो जी, ठीक है, डन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, आप अभी अभी 2023 में ऐड हुई, इसका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे आ चुका है। और कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब बनती है, ध्यान से सुनना, इसके इजीली नहीं मिलेगा, इससे इजी नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज वर्ड्स में। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब मिलती है वो 3 या 3 से ज्यादा 4 स्टेट्स में वैलिड वोट का 6% अगर एक्वायर कर लेती है, तो भाई वो क्या बन जाती है? नेशनल पार्टीज बन जाती है। 4 स्टेट्स, मैंने वो 3 या 3 से ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि कई बार पढ़ाने वाले बहुत अलग अलग डाटा यूज करते हैं, मैं इसीलिए आपका डाउट पहले ही क्लियर कर दिया। 4 से ज्यादा जो पार्टी, कोई भी पार्टी 4 स्टेट्स में से, और 4 से ज्यादा स्टेट्स में से वहां पड़ी हुई वोटों का, वैलिड वोट का 6% अगर कैप्चर कर लिया, तो वो भाई नेशनल पार्टीज आ जाती हैं। 2 पार्टीज को निकाला गया था, इंडियन एक नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो बाहर निकाल दी गई, और एक दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बाहर निकाल। रीजनल पार्टीज की अगर बात करूं 750 प्लस है, दिस इज नॉट माय वर्ड्स, आई सेड ऑल दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक्स। तो उसके वजह से 750 के आसपास पार्टियां हैं। 9th में ये चैप्टर पढ़ा होगा। पावर शेयरिंग इज अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप।
कोalition गवर्नमेंट 1990s में समझा शुरू हुआ। कोalition गवर्नमेंट 2024 9 जून का रिजल्ट देखिए, बीजेपी जो 400 पार का आ रहा था, आइडिया था, वो 240 सीट जीते या 250 सीट जीते। हुआ क्या, उनको कोएलेट करना पड़ा, गठजोड़ करना पड़ा, एक तो बिहार के पार्टी के साथ और एक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की पार्टी के साथ। इससे ज्यादा when two or more parties alliance to contest election in their alliance is elected they form a coalition government and thus share पावर। क्लियर हो गया। सो पॉलिटिकल पावर। एंड लास्ट वन इज वी आर गोइंग टू हैंडल प्रेशर ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर टीचर ने डालना हुआ तो इस पे आपको जज कर सकते हैं। ए ग्रुप दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉज। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, वो जैसे जैसे जिनका जैसा धंधा होगा, काम होगा, वो वैसे वैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। है क्या, सिंपल है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये 2 पॉइंट्स में अगर आप अच्छे से लिखते हो, चलो 3 नहीं तो 2 मान के चलो, ठीक है। ओ ग्रुप दैट राइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी अच्छे कारण के लिए आप उनको वो कर देते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आ गया। ये है तमिल्स हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ था, ठीक है। दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ श्रीलंका, ठीक है जी। तो उसके बाद 1956 एक्ट वाज पास्ड बाय सिनेलीज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पढ़ के आए हो आप। तमिलियन डिमांडेड तमिलियम, वो चाहते थे। The relation between Sinhalas and Tamil communities turned to civil war, ये 2009 में ही एंड हुआ। उसके बाद आपसे थैंक यू विदा लेने का टाइम आ गया, तो ये उसकी चीज़ है, ठीक है ना। 2009 में ये सिविल वॉर एंड हुआ। तो ये एक छोटी सी कोशिश आपके स्पुर्द है, आपके सामने है कि आपका जो परसों को एग्जाम है उसके लिए सिविक का पहला राइट हो गया, चैप्टर हो गया, ठीक है ना। बहुत जल्दी एक दूसरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के साथ सिविक्स का फेडरलिज्म के साथ मिलते हैं। इसको प्लीज डू रिवाइज इट, ठीक है ना। प्रॉज एंड कॉन्स जो भी आपको लगते हैं जरूर बताया करो, ठीक है। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द